बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम देखेंगे लेयर्स के बारे में कि लेयर्स क्या होती हैं। फ़ोटोशॉप की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो लेयर्स होती हैं, ठीक है। हम जितना भी काम कर रहे होते हैं हम लेयर को लाज़मी जो है वो सामने रख के कर रहे होते हैं कि हमने एक-एक चीज़ जो है वो उसको देखना होता है। अब इसमें हमारे पास जो है ये मेरे पास एक पोस्ट है, ठीक है जी। एक जो है वो मैं यहाँ पे वैसे ओपन कर लेता हूँ, कोई भी रैंडमली पोस्ट हमारे पास यहाँ पे होगी। एग्जांपल के तौर पे ये वाली पोस्ट जो है ना वो हम ओपन कर लेते हैं कि एक जो है वो लेयर बेस वाली मैंने ओपन की है, एक मैंने सिंपल जेपीजी इमेज जो है वो ओपन की है, ठीक है। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि हमें लेयर्स पे काम करने का फ़ायदा क्या होता है और हमें एक लेयर पे काम करने का फ़ायदा या नुकसान हमें क्या होता है, ठीक है। हमने जितना काम करना होता है वो किस तरह हमने मैनेज करना होता है वो हम देख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास ये मैंने एक पिक्चर ओपन कर ली है, ठीक है जी। ये एक लेयर पे काम हुआ है सारा, ये जितना काम पहले तो मैं यहाँ पे कुछ आइडिया आपको देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे ये मैंने एक शेप बना ली है, ठीक है जी। ये मेरी एक लेयर क्रिएट होगी, फिर मैंने दूसरी बना ली, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, ये यानी कि ये मेरे पास जितना काम हो रहा है ये सारा न्यू लेयर पे हो रहा है। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। हमने जितना भी काम करना होता है वो सारा हमने अलग-अलग लेयर पे करना होता है, ठीक है जी। अब एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास एक लेयर है, मैंने सारा काम एक लेयर पे कर दिया। मुझे मेरा क्लाइंट कहता है कि ये जो मेरे पास आइकन लगा हुआ है या ये जो लोगो लगा हुआ है इसको उठा के जो है वो आप यहाँ पे कर दो। मैं इसको उठाता हूँ तो मैं उठा नहीं पाऊंगा इसको। अब सबसे पहले इसका जो है ये होती है हमारे पास लेयर को यहाँ पे लॉक लगाते होते हैं। लॉक लगा जब लग गया समझ लें आप लेयर पे काम नहीं कर सकते। यहाँ से आप लॉक रिमूव कर सकते हैं और यहीं से जो है वो आप लगा सकते हैं, या सिंपल यहीं पे जो है वो आप क्लिक करते हैं तो आपका लॉक जो है वो ओपन हो जाता होता है। अब आप इसको उठा के यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें हमारी वहीं पे रहें और ये दोनों चीज़ें उठा के इसकी जगह पे हमने रिप्लेस करना है, ये काम हम नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये सारा काम एक लेयर पे हुआ है। अब एक लेयर बेस वाला काम जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये चीज़ें कुछ यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, हर चीज़ की कुछ ना कुछ यहाँ पे लेयर बनी हुई है। अगर मैं इसको उठा के इसकी जगह पे पिक्चर चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसको भी चेंज कर दो, इसको भी उड़ा दो। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास शेप होनी ही नहीं चाहिए, मैंने वो भी उड़ा दी। यानी कि सारा काम मेरे इख्तियार में है। जो जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए वो जो है वो हम यहाँ से स्किप कर देंगे। ये भी उड़ा दो, ये भी, ये भी, ये भी। यानी कि टोटली लेयर बेस काम है। हर काम एक अलग लेयर पे हुआ है, हर काम एक अलग लेयर पे हुआ है। हमने यहाँ पे जितना भी काम करना होता है वो सारा हमारा जो है वो अलग लेयर पे ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि ये सारी चीज़ें जो है इनकी कलरिंग चेंज कर दो या इनमें जो कर दो, तो वो मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये शेप है, उसने कहा कि जी इसका कलर चेंज करना है, मैंने इसका कलर फौरन चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास होता है कि लेयर का कंसेप्ट होता है। हम इस तरह लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं, हमने जितना भी काम करना होता है वो लेयर पे ही रहते हुए करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक लेयर है, ये लेयर है, मैंने इस पर क्लिक किया, बैक स्पेस दबाया, ये लेयर जो है वो गायब होगी। इस पर क्लिक किया, बैक स्पेस दबाया, लेयर गायब होगी। यानी कि जिस पे आपने क्लिक करना है वो आपके पास गायब होती जानी है। ये साइड पे हमारे पास डिलीट का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करके भी आप उसको जो है वो डिलीट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके बैक स्पेस दबाएंगे तब भी आपके पास वो चीज़ जो है वो डिलीट हो जाती होती है। न्यू लेयर क्रिएट करनी है तो आपके पास यहाँ पे जो है वो आप लेयर क्रिएट कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एन आप दबाओगे तब भी आप जो है वो न्यू लेयर कोई भी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो हमें फ़ायदा ये, अब फॉर एग्जाम्पल यही चीज़ अगर मैं एक बना दूँ, ये मेरे पास एक लेयर बन गई, मैंने कंट्रोल शिफ्ट ई दबाया तो ये मेरे पास एक लेयर बन गई। अब मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। ये नुकसान मेरे लिए होता है, ताकि अगला बंदा जो होता है उसने तो हमसे अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो चेंजिंग करवानी होती है, लेकिन हमने जो है हमने सारा काम जो है वो अलग लेयर पे ही करना होता है, ठीक है जी। तो आज जो है वो हमने देखा है लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स पे वर्किंग किस तरह करते हैं या इसको जो है वो हम किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहुत शुक्रिया।